पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर गिरिराज का पलटवार सामने। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर गिरिराज का पलटवार सामने। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर उन्होंने जवाब दिया है, सेना का अपमान देश का नहीं सहेगा, ऐसा गिरिराज सिंह का कहना है। ये विपक्ष कांग्रेस की आदत बन गई है, ये लोग देश हित के बारे में सोच नहीं सकते। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी किरण न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। किरण, देखिए जिस तरह से ये बयान सामने आया पृथ्वीराज चौहान का, और सीधे तौर पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवालिया निशान लगा दिए हैं। और इसलिए कहा भी जाता है कांग्रेस हमेशा कभी साथ नहीं देती है किसी भी बात को लेकर, और यहाँ तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो वाकई यकीन करने लायक नहीं है। बिल्कुल गीतू, और देखिए ये कोई पहली बार इस तरह का बयान कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से नहीं आया। इससे पहले भी हमने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उस वक्त में भी जो है अजय राय ने किस तरह से राफेल को एक तरह से नींबू मिर्ची लगा करके उसका भी मजाक जो है वो उड़ाया गया था। कांग्रेस के अगर हम बात कर ले राहुल गांधी की तरफ से जो है किस तरह से लगातार सीज फायर के बाद जो है किस तरह से आरोप लगातार लगते रहे। नरेंद्र सरेंडर का जिक्र हम कर ले, या फिर बार बार ये पूछा गया हमारे कितने विमान जो है वो यहाँ पर गिरे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नियत जो है वो साफ तौर से निकल करके सामने आ रही है कि शायद वो ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को जो पटखनी दी गई है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी आज भी उनके जहन में ऑपरेशन सिंदूर ही गूंज रहा है। आज भी उनके जहन में ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ साथ सीज फायर ही गूंज रहा है। देखिए एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान ने इस बात का जिक्र किया कि आखिरकार सीज फायर क्यों किया गया, जब हम 10 मई को जो है वहां पर एक अपनी थल सेना को उतार चुके थे, अपने हवाई सेना के जरिए जो हमने कोशिश की थी कि सब कुछ जो है मार गिराया जाए, खत्म किया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। वो 7 मई से लेकर के 10 मई तक का जिक्र करते हैं और इसी के साथ वो कहते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो यहाँ पर सीज फायर का सबसे पहले ऐलान कर दिया, जबकि इसका जवाब जो है संसद के अंदर में कई बार दिया जा चुका है। कई बार जो हमारे आर्मी चीफ है वो मीडिया के सामने आकर के उन्होंने पुख्ता सबूत भी दिखाया है कि किस तरह से हमने 9 हेडक्वार्टर्स को जो है वो निस्तेनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन शायद कांग्रेस को ये बात जो है वो नागवार गुजर रही है, या क्या कहा जाए, क्योंकि इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भी पलटवार लगातार हो रहा है। और देखिए गिरिराज सिंह का ये बयान जो अभी अभी आपने सुनवाया भी है हमने हमारे दर्शकों को, कि देश हित में कांग्रेस जो है वो सोच ही नहीं सकती है, या फिर ये कहे कि इस तरह के लगातार बयान देने के बाद वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और बार बार ये जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पटकनी दे दी, किस तरह से उनको पूरी तरह से यहाँ पर जो है नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। अब यही बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने कई बार इसको लेकर के एक डिबेट शो के दौरान ये भी पूछा था कि क्यों थाली में परोस करके आप पाकिस्तान को जो है एक हेडलाइंस बनाने के लिए खबरें दे रहे हैं। इसका भी जवाब जो है कांग्रेस की तरफ से या उनके स्पोक्सपर्सन की तरफ से सही से सामने नहीं आ पाता है। वो कहते हैं हम तो सच्चाई कह रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ बातें नहीं कह रहे, हम संविधान के खिलाफ बातें नहीं कह रहे, हम देश या आर्मी के खिलाफ बातें नहीं कह रहे, लेकिन इससे उस बात को उनको समझना चाहिए। यहाँ पर ये भी समझना होगा कि क्या कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, क्या बार बार सिर्फ SIR को लेकर या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाने हैं। और ऐसे में ऐसा लगता है इन बयानों में कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? यानी कि जनहित के मुद्दे तो आप उठा नहीं पाए, अब ऐसी बातों को कर कहीं ना कहीं जो ध्यान है वो आकर्षित कर रहे हैं लोगों का, लेकिन लोगों ने तो पहले ही सब कुछ बता दिया वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गीतू, देखिए बिहार का चुनाव और उसका रिजल्ट आना ही ये
बता देता है कि किस तरह से जो है बीजेपी की केंद्र सरकार पर भरोसा है उनको अपने एनडीए पे जो है वो पूरा भरोसा है। जो बिहार के अंदर में सरकार थी पहले उस पर भरोसा है, इसलिए वापस से उनको इतने बड़े मैंडेट के साथ जिता करके लेकर के भी आए हैं। और इसी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर पर आम जनता का सवाल कम है, जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा यहां पर सवाल और इस तरह के बिगड़े बोल बोलते हुए दिखाई देती है कि किस तरह से देखिए नुकसान जो है वो पहुंचा है। और देखिए क्या कुछ कहा गया वो भी हम अपने दर्शकों को जो है थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, देखिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े वो नेता है, उनकी बात को जनता सुनती है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि एक तरह से देखिए तो ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को हमने किया, करीब आधे घंटे तक जो है हवाई झड़प हुई और उसमें भारतीय पक्ष को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ चाहे लोग इसे माने या ना माने, यानी लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता सिर्फ और महज जो कहे बिल्कुल। और ये शायद कांग्रेस का चरित्र बन गया है कि इसी तरह से भारत जो भी ऑपरेशन चलाता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं। धन्यवाद आपका किरण इस पूरी जानकारी के लिए।